हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद माई सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेट 1 सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे और अंत तक देखेंगे ताकि आप सभी का प्रश्नों के उत्तर जान सकेंगे। चलिए मैं पहले बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो क्वेश्चन होगा वो इस पैसेज से रिलेटेड होगा। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में जो पैसेज दिया जाएगा तो पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आंसर्स देने में आपको आसानी होगी। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, द पैसेज इज़ अबाउट। ये जो पैसेज है किसके बारे में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर। 1 का आंसर होगा ए, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980। तो इसका आंसर होगा, जो कि पैसेज के अनुसार है, इसका आंसर होगा ए, हाफिज़ ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाफिज़ डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। 3 का आंसर बी। 4 नंबर क्वेश्चन, हु आर अमंग द 350 एम्प्लॉयज़ ऑफ हाफिज़ फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज a synonym of started। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, commenced। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक है, वो इस पैसेज से रिलेटेड है। पैसेज को पढ़ लीजिएगा ध्यान से ताकि आप आसानी से इसके आंसर्स दे सकेंगे और सही आंसर दे सकेंगे। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो इसका आंसर होगा सी, नालंदा यूनिवर्सिटी। 7 नंबर क्वेश्चन है, एंशियंट नालंदा वॉज नॉन फॉर। तो इसका आंसर होगा ए, एजुकेशन। 8 नंबर क्वेश्चन है, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। इसमें 8 का जो आंसर होना चाहिए वो ए होगा। 8 का आंसर ए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनाउंस्ड। 10 नंबर क्वेश्चन, राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अब अगला क्वेश्चन जो है वो 11 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चंस है वो इस लेटर से है, यानी एक लेटर लिखा हुआ है, ये इनफॉर्मल लेटर है। अब इसमें 11 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 12 में फिल इन द ब्लैंक्स है, 13 में भी है, 14 में भी है और 15 में भी है। आपको इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आप एक बार लेटर को पढ़ लीजिएगा तो आपको इसके ऑप्शन चुनने में आसानी होने वाली है। तो चलिए मैंने पढ़ लिया हूँ,
अब हम लोग 11 का ऑप्शन देखने जा रहे हैं। इसका ऑप्शन जो है 11 का बी सही होगा, डियर किरण एंड करण। 12 का जो आंसर सही होगा वो होगा सी, अमंग। 13 का जो आंसर सही होगा वो है ए, सक्सेस। और 14 का जो आंसर होगा वो होगा ए, रिप। और 15 का जो आंसर है, इसमें मिसप्रिंट के कारण इसका एक से ज़्यादा आंसर दे दिया है, इसीलिए आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो मिसप्रिंट होने के कारण इसका सही जवाब हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सही जवाब हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 17, जो ये दो क्वेश्चंस हैं 16 और 17, इसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब। यानी इसमें जो सूट करेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उस वर्ब को सिलेक्ट करना है। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, सॉरी, इसका आंसर होगा ए, क्राई। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइम। इसका आंसर होगा डी, इज द ट्रेन लिविंग। 18 से 20 तक जो क्वेश्चन है उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग सुटेबल मॉडल फॉर्म। यानी मॉडल्स को सूट करना है, चूज करना है इसमें। चलिए मॉडल वर्ब को चुनते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, सीमा एंड आकाश, सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा डी, कैन। सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल। 19 नंबर क्वेश्चन, डैश गॉड ब्लेस यू। यानी हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं, या तो हम उसके लिए जिस मॉडल का यूज़ करते हैं वो है बी, मे, MAY, मे गॉड ब्लेस यू, मे लिव लॉन्ग, हम लोग इसी तरह यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मे। 19 का आंसर बी। 20 नंबर क्वेश्चन, यू डैश पे द टैक्सेस। यानी हमें टैक्सेस अवश्य पेड करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा मस्ट। 20 का आंसर होगा ए, मस्ट। अगला जो क्वेश्चन है 21 से 23 तक, उसमें क्या कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फिनाइल। तो पहला का 21 का जो क्वेश्चन है, सी इज़ टू वीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी इज़ टू वीक टू वॉक। 21 का आंसर होगा बी। 22 का आंसर होगा डैश जॉब इज़ नॉट ईजी। तो इसका सही आंसर होगा सी, गेटिंग जॉब इज़ नॉट ईजी। तो 22 का आंसर है गेटिंग। 23 नंबर क्वेश्चन, डैश इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब 24 से 27 नंबर जो क्वेश्चंस है उसमें कहा गया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यानी 24 से 27 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो इस पैसेज से रिलेटेड होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, हु इज नरेटिंग द एबव लाइन्स। तो इसका सही आंसर होगा ए, नेल्सन मंडेला। 25th नंबर क्वेश्चन, इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी। व्हाट डज दिस मीन।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इनवाइटेड। 27 नंबर क्वेश्चन, हु वर द ऑनर्ड गेस्ट? तो इसका आंसर जो होगा शायद बी है, पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। 28 का आंसर बी। 29th नंबर क्वेश्चन, what did Lencho think of the post office employees? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डिजॉनेस्ट पीपल। 30 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज एनीज बेस्ट फ्रेंड? इसका आंसर होगा बी, किट्टी। 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन पोयम इज रिटन बाई पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फायर एंड आइस। 32 नंबर क्वेश्चन, हु हैज रिटन दिस लाइन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लेस्ली नॉरिस। 33 नंबर क्वेश्चन, हु इज ही इन दिस लाइन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टाइगर। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज प्लम्प मीन? इसका आंसर होगा ए, फेट। 35 नंबर क्वेश्चन, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट? तो इसका आंसर होगा बी, जंगल। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मेड द थिप कम बैक टू अनिल? तो इसका सही आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। यानी इसका ए भी सही था, अनिल्स ऑनेस्टी, और इसका बी का आंसर भी सही था, हिज गिल्ट फीलिंग। तो इसका सही आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी। 37 नंबर क्वेश्चन, मिसेज फम्फरे is responsible for Tricky's ailment because? इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। यानी ए भी सही था और सी भी सही है। सी ओवरफेड हिम और सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। 37 का आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन, हु इज मिसेज पम्फरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑनर ऑफ द डॉग। 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वर्क डिड द थिप डू फॉर अनिल? तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। यानी ए भी सही और बी भी सही। द थिप यूज टू मेक
T for Anil and the thief used to go to market. इसका आंसर सी सही होगा। 40 number question, who does I refer to in the thief's story? तो इसका आंसर होगा सी हरि सिंह। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इंग्लिश का सेट 1 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश का सेट 2 भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग साइंस का सेट 1 से 5, हिंदी का सेट 1 से 5 और एसएसटी का 1 से 5 का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। अभी तक जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो को देखें, और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।